हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट क्या होता है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले वेना कॉन्ट्रैक्टा। लेक्चर नंबर 1 में ओरिफिस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए, और ओरिफिस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तो चलिए हम पहले नंबर तक 6 समझ जाते हैं कि वेना कॉन्ट्रैक्टा है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि वेना का मतलब होता है सीरा, कॉन्ट्रैक्टा का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। अभी ये जो जा रहा है यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया है, ये क्या है, इस टैंक के अंदर का जो भी लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। किसके माध्यम से? ओरिफिस जो बना हुआ है, ठीक है। ये ओरिफिस जो बना हुआ है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो ओरिफिस बना है, ये जो आपका ये जो होल बना हुआ है ना, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पे बताऊँ, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये जो मैं आप पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो आपका होल है जिसके माध्यम से ये फ्लो हो रहा है, ये बोला जाता है ओरिफिस, ठीक है। तो ओरिफिस यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पर जो ओरिफिस बना हुआ है, अगर टैंक को मैं यहाँ पे बना के बताऊँ, यहाँ पे सेपरेट थोड़ा बना के बताता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इस प्रकार 3D टैंक बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं 3D टैंक बना रहा हूँ। इस प्रकार से अगर कोई टैंक है, मैं वो टैंक ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन बेस्ट बन गया तो वेल एंड गुड। इस तरीके का कोई टैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ, लिक्विड फील है, ठीक है। इसमें लिक्विड फील है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक लिक्विड फील है, ठीक है। ये लेवल तक मेरा क्या है, लिक्विड फील है, इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक अगर मैं बताऊँ तो लिक्विड क्या है, फील है, ठीक है। अभी उतना प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा, लेकिन फिर भी मतलब ट्राई कर रहे हैं कि आपको पता चल सके कि इतना क्या है, लिक्विड फील है, ठीक है। अब किस लेवल पे लिक्विड फील है, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से बता दूं, इस लेवल तक लिक्विड फील है, ठीक है। इस लेवल तक तो लिक्विड है, इस लेवल तक लिक्विड है, ठीक है। अब इसमें से मैं यहाँ पर, यहाँ ये साइड पे एक सर्कुलर होल बना देता हूँ, ठीक है। एक सर्कुलर, ये जो आपका प्लेट है चारों तरफ लगा हुआ है, उसके साइड से ये होल बना दिया। अब इसमें से जो लिक्विड है वो क्या होगा, फ्लो होके बाहर आएगा, ठीक है। तो ये जो होल बना हुआ है ना, इसी को ओरिफिस बोला जाता है, ठीक है। ये ओरिफिस, अब इसके अंदर से प्रेशर से वाटर निकलेगा, तो ये देखिए प्रेशर से बाहर निकल रहा है। और ये जो बाहर से ये वाटर लिक्विड निकल रहा है, चाहे वाटर है चाहे कोई भी लिक्विड है, ये जो बाहर निकल रहा है, इसको जेट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, जेट बोला जाता है। और ये जेट जो बाहर निकल रहा है, ये कौन से पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा होना, उसकी जो साइज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे ये छोटी होती है, तो थोड़ा सा इसमें और चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, इनके बीच का जो ये वाला लेंथ है, ये डायमीटर है, ठीक है, डी है। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। डी है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस। ये क्या है, डायमीटर ऑफ ओरिफिस है, ठीक है। ओरिफिस का डायमीटर है, ये जो है ओरिफिस का डायमीटर है, ओरिफिस का डायमीटर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओरिफिस है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मान लो ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन पे सी सेक्शन पे मेरा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सी सेक्शन पे। और ये डिस्टेंस, मान लो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया रहता है, जो इसका डायमीटर होता है ना, उसके d/2 जितना होता है, मतलब जितना डायमीटर होता है उसके आधे डिस्टेंस पे ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर बाद में वो जेट क्या हो जाता है, नीचे वहाँ उस पॉइंट के बाद से वो अपना एनर्जी लूज करने लग जाता है और नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसकी डायमीटर की साइज जो ये जेट निकला हुआ है, इसको बोला जाता है जेट। मैं लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है जेट, ठीक है, इसको बोला जाता है जेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा हो रहा है। ये सी पॉइंट पे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टा,
अभी मैं आपको जब इसका डेफिनेशन लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर लिक्विड था और ये ओरिफिस से बाहर निकल रहा था लिक्विड। तो जेस पॉइंट पे वो उसकी जो डायमीटर की साइज है ना, जो फ्लो हो रहा है, जेट जो लिक्विड निकल रहा है, तो वो जो फ्लो हो रहा है उसकी साइज वहाँ पर कम है, मतलब सबसे कम वहीं पे है। उसके बाद जितना भी मतलब ज़्यादा वो फैले या के जो भी हो, उसकी जो साइज़ है, फ्लो की साइज, वो डायमीटर जितना भी बढ़े उससे कोई मतलब नहीं। जितना कम होता है वही वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है, मतलब कितना कम होता है और कहाँ पर होता है वही वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूँ। यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखूँ कि फ्रॉम द फिगर डिफाइन, अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर, क्योंकि फिगर से ही बता सकते हैं, नहीं तो पूछेगा कि कहाँ है सेक्शन सी। फ्रॉम फिगर सेक्शन सी एट अ डिस्टेंस, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है मेरा पेन, एट अ डिस्टेंस d/2, मैंने बताया d/2, ठीक है। d/2 फ्रॉम द फेस of the wall of tank at which contraction of jet is maximum, जहाँ पे मैक्सिमम हो, मैक्सिमम का मतलब कम, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब कम, उसकी साइज जो है वो कम हो गई है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम जेट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसी को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्शन। इज नोन एज वेना कॉन्ट्रैक्टा, इसी को बोला जाता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ्रॉम फिगर सेक्शन सी एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल ऑफ टैंक एट विच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेट इज मैक्सिमम इज नॉन एज अ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है और वो कहाँ पर बनता है। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई। ये डेफिनेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे हम कुछ और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, जो चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो लिख लेते हैं हेडिंग पहले नंबर, तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। तो हाइड्रोलिक कोफिशिएंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कई सारे कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें 3 जो फॉलोइंग कोफिशिएंट हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोलूँ मैं, पहला जो कोफिशिएंट है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं? सी। इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इसके नाम जानते रहिए। दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी तो वी है और कोफिशिएंट का सी, और ये सी भी हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में थर्ड नंबर की अगर मैं बात बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको सी डी बोला जाएगा, ठीक है, सी डी, ठीक है। ये
पता चल गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। ठीक है, डिस्चार्ज का कोएफिशिएंट CD से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर C लिखा हो तो भी अंदाज़ा लगा लेना कि ये कोएफिशिएंट है किसी का। ओके, अब एक एक का मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर बाद में ये कोएफिशिएंट को लेबोरेटरी में कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका भी आपको गाइडलाइंस बताऊंगा। लेबोरेटरी में कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आए उस तरीके से करके मैं आपको बताऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये सीख लेते हैं कि इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे वीडियो में इसको बता दूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करके बता दूंगा कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और ऑन एन एवरेज इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। खास करके वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, कि ताकि आगे के वीडियोस भी मैं बहुत ही जल्दी आप तक लेकर आऊँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।